देखिए प्रश्न क्या है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? सीधा सा दिया गया है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? ये प्रश्न है। और ऑप्शन जो दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जमशेद जी टाटा, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो निश्चित रूप से बताइए कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग समझने के पहले इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता कब है? ये होता है फरवरी 1918 में, सॉरी 1928 में। कब होता है? सॉरी 1918 में, हाँ। फरवरी 1918 में होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर आंदोलन होता है उसका विवाद क्या था? मुख्य विवाद जो था बोनस के रिगार्डिंग था, प्लेग बोनस विवाद। यानी कि इस समय यहाँ पर एक बीमारी हो गया था जिसका नाम है प्लेग। और इस प्लेग बीमारी के दरमियान यहाँ के जो मजदूर थे, मिल मजदूर थे, वो लोग बोनस चाहते थे। इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इसको कहा जाता है। ये हुआ था फरवरी 1918 में। इसको डेट, मंथ और ईयर निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? फरवरी 1918 में। और इसी दरमियान प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था 1914 से 18 के बीच में। और जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी अपना भूमिका में आए, गांधी इसमें शामिल हुए, तो गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दरमियान मजदूरों के समर्थन में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसके बाद जो है गांधी के साथ अनुसुईया बेन भी भूख हड़ताल पर बैठी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी के साथ में कौन भूख हड़ताल पर बैठी थी, ये बैठे थे, तो वो थे अनुसुईया बेन। इसका नाम निश्चित रूप से याद रखिएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि फरवरी 1918 में प्लेग बोनस विवाद को लेकर हुआ था, इसमें गांधी जी की भूमिका बड़ी भूमिका रही। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे इस आंदोलन में, और गांधी के साथ में कौन थी? तो वो थे अनुसुईया बेन। इसमें परिणाम हुआ कि मालिकों को, यानी मिल मालिकों ने 35% प्लेग बोनस देने की घोषणा की है। यानी कि अंततः यहाँ के जो मजदूर थे, उन मजदूरों के लिए मालिकों ने घोषणा किया कि 35% प्लेग बोनस देंगे। इसी घोषणा के बाद ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सफल हुआ। और इसके साथ साथ में ये 1918 में, फरवरी 1918 में हुआ था, और मालिकों ने हड़ताल को समाप्त किया और उनको 35% का बोनस वहां के मालिकों ने इनको दिया। यहाँ से प्रश्न जो बनेगा, तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ? वर्ष की बात करेगा तो निश्चित रूप से फरवरी 1918 याद रखिएगा। दूसरा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दरमियान गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। दूसरा प्रश्न बनेगा। तीसरा प्रश्न बनेगा, गांधी के साथ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में कौन भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो वह है अनुसुईया बेन। चौथा सवाल बनेगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद मालिकों ने मजदूरों को कितने प्रतिशत प्लेग बोनस देने की घोषणा किया था? 35%। तो ये 4 सवाल बनेगा यहाँ से। इसके साथ में आप लोगों को ये भी देख लेना चाहिए खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 में ही। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ था 1918 में। तो यहाँ पर आप लोगों को जो याद रखना है,
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये फरवरी 1918 में हुआ था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो मार्च 1918 में हुआ था। तो यहाँ से ये दोनों में डिफरेंट है। निश्चित रूप से आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है सीरियल वाइज से सजाने के लिए। तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, देखिए खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ कब था? मार्च 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो इसका प्रमुख कारण था कि अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली जारी रखना, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली जारी रखना ही खेड़ा सत्याग्रह का प्रमुख कारण था। और इस खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो भी ध्यान रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे गांधी जी। खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो गांधी जी थे। और इनको सहयोगी के रूप में, सहयोगी जो थे वो थे विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्ले और वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों लोग गांधी के समर्थन में थे, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ साथ चल रहे थे। ये कौन लोग थे? तो सबसे पहला नाम आएगा विट्ठल भाई पटेल, दूसरा नाम आएगा इंदुलाल याग्ले, तीसरा नाम आएगा वल्लभ भाई पटेल। अगर इसको आप लोग याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी के साथ साथ में कौन खड़े थे, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, वीआईपी। क्या याद रखिएगा? वीआईपी। देखिए वीआईपी, और भी से हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, आई से हो जाएगा इंदुलाल याग्ले, और पी से हो जाएगा पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लोग जो थे गांधी के साथ में खड़े थे और खेड़ा सत्याग्रह का प्रमुख आंदोलन चला रहे थे, खेड़ा सत्याग्रह चला रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? मार्च 1918 में हुआ था। क्यों हुआ था? अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली जारी रखा, इसी के कारण गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया मार्च 1918 में, जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। और इसमें गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? इसमें प्रमुख रूप से थे वीआईपी, भी से हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, आई से हो जाएगा इंदुलाल याग्ले, और पी से हो जाएगा पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो गया कुछ खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब आप लोग आज एक चीज सवाल और दोनों में सवाल में याद रखिएगा, ये दोनों जो सत्याग्रह था, ये दोनों सत्याग्रह क्षेत्रीय सत्याग्रह था। ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्षेत्रीय सत्याग्रह था, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी क्षेत्रीय सत्याग्रह था। और खेड़ा सत्याग्रह जो था ये भी क्षेत्रीय सत्याग्रह था। क्षेत्रीय क्षेत्रीय सत्याग्रह, क्षेत्रीय सत्याग्रह। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हम छोड़ते जा रहे हैं कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह कौन था? गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय स्तर का, अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह, अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह कौन सा था? अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह कौन सा था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए अगर जानते हैं तो। अब आ जाइए प्रश्न पर। प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? अभी हम लोग पढ़े, वो किया था गांधी जी ने। और गांधी जी देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था गांधी जी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न जो अभी बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में पूछा गया था, तो इससे रिगार्डिंग आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में भी प्रश्न पूछने के लिए पूछ सकता है, जैसा कि अभी हम लोग एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखें। ये कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकता है मे बी आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। जाते जाते एक कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कितना यूजफुल हो सकता है। इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।